हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में। और आज से हम लोग फिजिक्स के उस सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं जहां से एक्चुअली फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें डायमेंशन और उसमें होने वाले एरर्स, इनके बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन किया गया था। लेकिन अब हम लोग फिजिक्स में प्रॉपर एंट्री करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, इसके पहले जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी आपको, आप वो सब कुछ पा चुके हैं। आपके पास मैथमेटिकल टूल अवेलेबल है। उन मैथमेटिकल टूल्स का हमको यूज करना है बेटे अपने कॉन्सेप्ट को इजियर बनाने में। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा, मेजरमेंट से रिलेटेड बातें आपको पता चल चुकी हैं कि यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या हो सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, प्रिसीजन क्या हो सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अब हम लोग दोस्त इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, ये जो आज का लेक्चर होने वाला है ये सबसे बेहतरीन लेक्चर आपके लिए होगा। रीजन ये है, यही वो पार्ट है जहां से फिजिक्स में एंट्री स्टार्ट होती है फेनोमेना के रूप में। तो बात करते हैं सबसे पहली बात में, अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक ए मार्कर हो सकता है, हम आप हो सकते हैं, फैन हो सकता है, बॉल हो सकता है, बैट हो सकता है, कार हो सकता है, ट्रेन, एरोप्लेन, तुम जिनका भी नाम ले लो, दे ऑल आर मूविंग। अच्छा, जो आपको रेस्ट पर भी दिखते हैं, एक्चुअली वो रेस्ट पर है नहीं। जैसे ये हाउसेस हमें रेस्ट पे लगते हैं, बट आपको पता है अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवोल्यूट कर रहा है। सो ये सब भी कहीं ना कहीं रोटेट और रिवोल्यूट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट इस पूरे अर्थ पे नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पर बैठा हो। चाहे आपकी वो चेयर हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे बेड हो, चाहे ये हाउसेस हो, एवरीथिंग इज मूविंग। एंड हम सब इस बात पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि साइंस ये प्रूव कर चुका है कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ रिवोल्यूट करता है, सीजन का चेंज होना, डे नाइट का होना, ये इन सभी के कारण ही होता है। सो बात को हम लोग अब आगे करते हैं, क्योंकि बहुत बातें ना करते हुए हम क्लास में एंट्री करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास में एंट्री करते हैं। अपने सबसे पहला जो चैप्टर है, जिसे हम चैप्टर 3 बोलते हैं, लेकिन मैं आपको पहला चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं बेटे कि यहां से हमारी स्टार्टिंग होने जा रही है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर है। बात ये जरूर समझिएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या है, काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। आप अपने साथ इस जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं उसको बनाते चलिएगा। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बेटे स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की केवल मोशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, मोशन के बारे में पढ़ने का मतलब वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना दूर गया, किस वेलोसिटी से गया, किस एक्सेलरेशन से गया, इन्हीं चीजों के बारे में और इन्हीं के बारे में रिलेशन डेवलप करना है। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। दोबारा सिंपल शब्दों में समझिए, मोशन के बारे में पढ़ना ही काइनेमेटिक्स है, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। क्यों मोशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, डजंट मैटर यार, मोशन के बारे में पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स को अगर हम देखें तो दो पार्ट में, इनफैक्ट अगर आप डायमेंशन के हिसाब से बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। और इन तीनों पार्ट्स को हम बोल सकते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। मोशन इन 1D का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D का मतलब मोशन इन प्लेन, एंड मोशन इन 3D का मतलब मोशन इन स्पेस। आपके सिलेबस में मोशन इन 1D है जो चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन 2D है जो कि चैप्टर नंबर 4 है। चलिए जरा, अभी हम चैप्टर नंबर 3 में है तो हम यहां से रिलेटेड पहले बात करेंगे मोशन इन 1D। बाकी दोनों को फिलहाल के लिए हम इग्नोर करेंगे और अगली क्लास में जाकर हम इसके बारे में बात करेंगे। जब बात हम मोशन की करते हैं, दोबारा मैं यहां पर टर्म लिख देता हूं बेटा, मोशन। तो मोशन को आपने भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बातें क्या होती हैं, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट का 0 होता है, और इस पर जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं
वहां से जो हम स्पीड निकालते हैं उसका सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। या अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ये सारे टर्म्स हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, बस एक फ्लो चार्ट के रूप में आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले का बेहद इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं हम बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो पार्ट हैं। इसमें होता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन और दूसरा होता है बेटा जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, अब जरा इस पर थोड़ा विचार करें। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड का मतलब यहां एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है और हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां यूज करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इज इक्वल टू बेटा जी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर हम बात करें एक और हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, दैट इज u प्लस 1/2a 2n-1। ये चार फॉर्मूले हमारे पास जो बेहतरीन तरीके से यूज होंगे और बहुत से न्यूमेरिकल इस पर बनेंगे। यहां है बेटा जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और जनरली जहां पर इस तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन क्रिएट होता है वहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही एक रास्ता होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहां से हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन यानी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड a इज इक्वल टू बेटा dv बाई dt। ये दो फॉर्मूले हैं जो हर तरीके की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ग्राफ पढ़ना है बेटे इस चीज में मोशन में, ये तो रहा आपको एनालिटिकल कि आपने वैल्यूज बेस्ड काम करें, लेकिन ग्राफिकल वर्क अगर हम बात करें तो ग्राफिकल वर्क में मोशन में अगर हम चलेंगे फिर से वही सेम चीज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बट आपको यहां से 3 ग्राफ भी देखने को मिलेंगे और ये ग्राफ बेटा बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका नाम दिया जा सकता है एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। मैं आप सबको एक क्विक रिवीजन इसका दे रहा हूं कि ये चीजें हमको इस चैप्टर में करना है। एसटी ग्राफ से क्या मिलता है बेटा जी, वेलोसिटी और निकलेगा थ्रू स्लोप। स्लोप के थ्रू ये निकलता है, यहां मैं लिख देता हूं जिससे स्पेस मिले। दूसरा वीटी ग्राफ से बेटा एक्सेलरेशन मिलता है, वो भी स्लोप के थ्रू, या यूं कहें जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमेशा स्लोप की तरफ जाना होता है। और स्लोप निकालने का मतलब समझिएगा आपको रेट निकालना होता है। रेट निकालने का मतलब आप समझिए आपको डिफरेंशिएशन पर काम करना होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझिए कि tan थीटा अप्लाई करना होता है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं यानी एटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। एरिया निकालने का मतलब मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब जरा यहां पर बात किया जाए, अगर आप VT से ST यानी VT से S निकालते हैं तो फिर से आपको एरिया यूज करना पड़ेगा, यानी आपको फिर से इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो ये सारी बातें हैं जो इस चैप्टर में हमने करनी है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में 3-4 मिनट में बाइंड अप करेंगे बेटे। एक ओवरव्यू इस चैप्टर का हम आपको दोबारा दे देते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ इट, पहली बात। दूसरी बात क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना, हमें 3 तरीके के मोशन को इसमें डिस्कस करना है बेटा, 1D, 2D, 3D। सबसे पहला है चैप्टर 3 जिसमें 1D यानी जिसको नाम दिया जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके जो मोशन है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे तो जानते हैं हम सब। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बेटे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर होता रहे या इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता रहे, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा कि अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है तो वो हो जाता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म।
और ऐसी कंडीशन में दो तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते ही मेरे दोस्त इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेगा, जिसमें ये चार इक्वेशन हम सबको अच्छे से आना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी हमको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो या किसी भी तरीके का मोशन अलग तरीके से हो तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल वर्क परफेक्टली। सो इतनी सी बात रही। इसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ग्राफ से। तो अगर ग्राफ देखेंगे तो तीन तरीके के ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, एसटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको स्लोप से आना पड़ेगा, और आप ध्यान दें तो स्लोप का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करके हम नीचे की तरफ आते हैं। या सिंपल स्लोप निकाल दोगे, स्लोप का मतलब क्या निकाल देना मेरे दोस्त, tan थीटा निकाल दोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी क्या आंसर है। और अगर उल्टे ऑर्डर में जाते हैं तो आपको एरिया निकालना है, उसे इंटीग्रेट कर देना है और यहां से आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अब एक एक करके मैं इनके बारे में बात करूंगा बेटे, और इस चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।